झारखंड राज्य सरकार की कार्यशैली के खिलाफ प्रदेश भाजपा ने 11 अप्रैल को राज्य सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन एवं महाधरना का आह्वान किया है। इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए सांसद विद्युत वरण महतो एक प्रेस संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। बेरोजगारी राज्य में चरम सीमा पर है। सरकार द्वारा किया गया बेरोजगारी दूर करने का चुनावी वादा केवल वादा ही बनकर रह गया। राज्य में महिलाओं पर अत्याचार चरम सीमा पर है। आदिवासी महिलाएं राज्य असुरक्षित है। अपराध राज्य में चरम सीमा पर है। राज्य में किसान त्रस्त है और राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त होकर मस्त है। ऐसे में भाजपा इसका पुरजोर विरोध करती है। झारखंड की सचिवालय को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि लाखों में की संख्या में उपस्थित होकर इस सरकार को सरकारी से बेदखल करना है, क्योंकि इसका कई कारण है कि राज्य के अंतर्गत जिस तरह डॉक्टर, वकील, जज, इवन पत्रकार, सुरक्षा कर्मी सुरक्षित नहीं है और समाज में ऐसा कोई भी लोग आज फ्री, जिस तरह पिछले सरकार की शासन काल में लोग रात 12-1 बजे घूमते थे, फिर भी किसी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। लेकिन आज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो है महिला उत्पीड़न हुआ और लगभग 3,500 से ज्यादा। सबसे दुखद घटना है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए आदिवासी महिलाओं के ऊपर ज्यादा अत्याचार। इसमें पुलिस कर्मी झारखंड की बेटी भी अछूता नहीं। आज दुमका जैसा जगह में महिलाओं के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, फिर उसको आग के हवाले कर दिया जाता है। ऐसे अपराध में भी आज अगर हम देखें तो किसी तरह का सरकार की जो ध्यान लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं है, पनिशमेंट नहीं है। आए दिन जिधर देखिए क्राइम ही क्राइम हो रहा, अपराधी अपराध हो रहा। पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रघुवर जी के सरकार में जहां नक्शा त्राहिमाम कर रहा था, आज फिर वो फना उठ रहा है और कई जगह में इसका खास करके पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र में चतरा में काफी सक्रिय पुनः शुरू हुआ है। हम पंचायत में सुनने को मिल रहा है, अभी तक कोई घटना नहीं घटी, बट वो धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। इसका मतलब साफ यही है कि वर्तमान सरकार जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से लॉ एंड ऑर्डर के मामले से फेल है। देखे गौर करें तो मंच में माननीय जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्होंने घोषणा की थी कि उपराजधानी कम से कम और 3 बनाया जाए, जिसमें पलामू, हजारीबाग और चाईबासा को बनाया जाए। ये महज एक घोषणा पत्र रह गया, क्योंकि अगर ये उपराजधानी बनता तो मॉनिटरिंग होता, लॉ एंड ऑर्डर के लेकर सारी विकास के काम की मॉनिटरिंग होता। लेकिन अफसोस इस बात की है कि आज लगभग 4 साल होने जा रहा है और आज तक जो है इस राजधानी का जैसे पहले चलता था वैसे ही चल रहा है। कहीं पर किसी तरह का कोई भी एक्शन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं। और इसका उस समय घोषणा पत्र में से जाहिर किया था अगर 3 हम इसका कार्यालय खुले, प्रमुख जो राजधानी के रूप में उन्होंने कहा था इसमें विकास की गति देना मेरा प्राथमिकता रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना मेरा प्राथमिकता रहेगा। लेकिन आज अगर आप देखें पूरा पूर्वी सिंहभूम कोल्हान में हमको नहीं लगता है कि विकास की ऐसा कोई बड़ा योजना राजस्थान में है, ऐसा हमको नजर नहीं है। और जब देखे उन पिछले सरकार के समय का एक उद्योग यह स्थापित होने जा रहा है। अभी खाली 3 प्लेट के एक्सटेंशन हुआ जिसमें माननीय मुख्यमंत्री है, लेकिन इतना बड़ा औद्योगिक घराने में, इतना बड़ा एमएसएमई सेक्टर में, इतना बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं हुआ कि ये सरकार से तरफ भारत सरकार को भी कोई ऐसा बड़ा प्रपोजल नहीं किया इस सेक्टर को बचाने के लिए राज्य सरकार क्या क्या करे। और आज इसका कारण यही है मुख्य रूप में जो उद्योग नगरी होने के बावजूद आज हमारा जो बेरोजगार की फौज इस तरह क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप में अशांति जो है ये होना स्वाभाविक है। और आज आप देख रहे सरकारी नौकरी में
स्थानीय लोगों का 75% जो है उन्होंने कहा था कि हम रिजर्वेशन देंगे। आज जब बहाली नहीं हुआ 4 साल में, तो रिजर्वेशन कहाँ से देंगे? और इन्होंने कहा कि साल में लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी। आज अगर हम ढूंढे तो 5 लाख या 300-400 लोग के अलावा आज तक किसी को नौकरी नहीं। इन्होंने ये भी कहा कि शिक्षित बेरोजगार जो पढ़े लिखे लड़का है उसको 5,000 और 7,000 हम रुपया देंगे स्टाइपेंड के रूप में, जब तक उनका नौकरी नहीं होगी तब तक के लिए, ताकि उसका किसी तरह का किसी दिक्कत नहीं हो। लेकिन घोषणा पत्र महज घोषणा पत्र रह गया। और आज आप देख रहे होंगे कि आज बेरोजगार लोग सारे बच्चे आज रोड पर हैं।